जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और सभी छोटों को मेरा प्यार। मैं ज्योतिष आचार्य प्रियंका भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि तुला राशि वालों को सितंबर के महीने में क्या खास बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीजें करनी है, क्या क्या चीजें नहीं करनी है। सबसे पहले अगर मैं आपकी पारिवारिक लाइफ की बात करूं तो आपको गलत संगति में पड़ने से बचना चाहिए, क्योंकि इस मंथ में आप लोगों का साथ कुछ इस तरह के लोगों के साथ बन जाएगा जिनकी संगति पहले से ही खराब है, और इस वजह से आप देखेंगे कि आपके लिए भी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। और इसके अलावा आपके परिवार के सदस्यों में भी आपको लेकर एक अजीब सी गलत धारणा भी बन सकती है। तो परिवार में किसी सदस्य की मतलब आपके प्रति एक द्वेष की भावना बन सकती है, उसके मन में आपको लेके गलत विचार आ सकते हैं। इसलिए स्वयं को एकदम सरल स्वभाव का ही रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। और परिवार में सभी के साथ आप मेल जोल बनाकर रखिए, खुलकर बात करिए, अपनी संगति को थोड़ा सा बचा के रखिए, ये बहुत जरूरी है। और इस मंथ आपका अपने घर के किसी भी सदस्य के साथ ऐसा भी है कि दूसरे शहर में जाने का योग बन रहा है, तो आपके लिए ट्रैवलिंग का योग बन रहा है। तो इस मंथ के एंड में किसी भी सदस्य के साथ आप ट्रैवलिंग पे भी जा सकते हैं। और इस मंथ के एंड में इनफैक्ट आपके घर में ऐसा कुछ हो सकता है कि खुशी का माहौल बन जाए, कोई छोटा मोटा फंक्शन घर में ऑर्गेनाइज हो सकता है आप लोगों के लिए। इसके अलावा आप लोग जो लोग व्यापार कर रहे हैं या फिर मैं कहूँ जो लोग जॉब कर रहे हैं, उनको किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए, व्यापार में ना आप गलत तरीके से निवेश या फिर गलत निवेश में आप करते हैं तो ये आपको दुविधा में डाल सकता है, जो भविष्य में आपके लिए लॉसेस दिखा रहा है। तो ऐसे में आप किसी के प्रति सबसे पहली बात यह है कि शत्रु भाव मन में मत रखिए और अपने बही खातों को अच्छी तरह से जांचिए। जो भी आपकी कैलकुलेशन, जो भी आप राइटिंग करके लिखते हैं, किसी पे भी ना आप आंख बंद करके ट्रस्ट मत करिए, क्योंकि वो आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। ये बहुत जरूरी है। इस मंथ में लोग आपके पास नई इन्वेस्टमेंट लेकर आ सकते हैं, लेकिन इस मंथ में आप लोगों को स्ट्रिक्टली मेरे तरफ से इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। वो इन्वेस्टमेंट आपको अभी तो शायद लगेगा फ्रूटफुल है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं आने वाले समय में वो लॉसेस का ही कारण बनते हुए दिख रहा है। और अगर आप या फिर मैं कहूँ आपने कहीं पे पैसा लगा रखा है ऑलरेडी, तो वहां से आपको शुभ संकेत मिल सकते हैं, लेकिन नई इन्वेस्टमेंट नहीं। जिस आप जहां लगा रखा है वहां से कुछ अच्छे संकेत मिलेंगे जिससे आपको लाभ होगा। और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप नई जगह इन्वेस्टमेंट करने से बचिएगा। पुराने इन्वेस्टमेंट से लाभ होते हुए दिख रहा है, तो ऐसे में आप ध्यान उस ओर बनाइए कि पुरानी इन्वेस्टमेंट से तो लाभ आ रहा है ना, तो अभी इस मंथ में पुरानी इन्वेस्टमेंट का ही लाभ ले लेते हैं। नई जगह इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। अब बात कर लेते हैं जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं या फिर नॉर्मल जिनकी जॉब चल रही है। तो देखिए, सरकारी कर्मचारियों को इस मंथ में या फिर जो जॉब कर रहे हैं इस मंथ में ना थोड़ा सा आपको फाइनेंशियल दिक्कत आ सकती है। कंपनी से पैसे लेट मिल सकते हैं, देर सवेर मिल सकते हैं, और इसी बात को लेकर आप का अपने सीनियर्स के साथ रिलेशन थोड़ा सा खराब होते हुए दिख रहे हैं। और आपके जो साथ के लोग हैं थोड़ा सा आपके काम में भी मुश्किलें और परेशानी डालने की कोशिश करेंगे, तो उनका ध्यान जो है ना अपनी दिनचर्या पे कम और आपकी दिनचर्या पे ज़्यादा होगा। तो आप इस बात का भी ध्यान रखिए कि काम की जगह पे आपसे जानबूझ के कोई गलती आप मत करिए, क्योंकि लोग डेफिनेटली उस छोटी सी गलती को बहुत बड़ा बना सकते हैं। अब जो स्कूल में है या कॉलेजेस में है या उनके करियर की अगर मैं बात करूं, तो अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं तो किसी भी परीक्षा की अगर आप तैयारी भी कर रहे हैं तो उसमें आपको इस समय लाभ मिलना निश्चित तय है। किसी बड़े का मार्गदर्शन भी आपको मिल सकता है इस मंथ में, जो आपके लिए आगे चल के बहुत काम आएगा। तो ऐसे में ना उनका उचित सम्मान करें, ये बहुत ज़रूरी है, और उनकी बात को ध्यान से सुने, ये भी बहुत ज़रूरी है।
जो बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस मंथ में ना आप डांस में, म्यूजिक में या कल्चरल एक्टिविटीज में इस तरह से आप बिजी देखे जाएंगे। तो मतलब आपका ध्यान वैसे भी पढ़ाई में नहीं होगा और इस प्रकार की जो कोई फंक्शन हो सकते हैं आपके कॉलेज में जिसमें आप बहुत ज़्यादा बिजी रहेंगे, तो आपका ध्यान जो है ना वो अपना सर्वश्रेष्ठ देने में होगा। और ऐसा होना भी चाहिए कि अगर आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो खराब नहीं होनी चाहिए, गलत नहीं होनी चाहिए। और जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे में आप लोगों को अपने लिए किसी उचित व्यक्ति से मार्गदर्शन मिलेगा, ये डेफिनेटली आपके लिए तय है। और ये मार्गदर्शन आपको आपके जीवन को एक बहुत अच्छी नई दिशा दिखाएगा। तो जो भी आपसे मिले ना उसकी बात को समझने की कोशिश करिएगा। ऐसा ना हो कि कोई आपको कुछ समझा रहा है और आप अपनी ही दुनिया में खोए हुए हैं या आपको लग रहा है कि आपको तो उससे ज़्यादा ज्ञान है। नहीं, ऐसा नहीं है। आज की डेट में कब हमें एक छोटा बच्चा भी बहुत कुछ सिखा देता है, हमें पता ही नहीं चलता है। अब इसके बाद मैं बात कर लेती हूँ आपकी पर्सनल लाइफ की। तो अगर आपका अपने जीवन साथी के साथ में किसी बात को लेकर मन मुटाव ऑलरेडी चल रहा है, तो मैं कहूँगी कि सितंबर के मंथ में ये मनमुटाव थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ते हुए दिख रहा है। तो आप दोनों के बीच जेलसी की भावना, ईर्ष्या की भावना बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ेगी। तो आप अपने जीवन साथी की किसी बात को लेकर नाराज़ बहुत ज़्यादा रहते हुए दिख रहे हैं। तो ऐसे में ना क्या होता है, फिर दूरियां ही बढ़ती हैं, नज़दीकियां नहीं बढ़ती हैं। तो अगर आप धैर्य से काम लेंगे तो ट्रस्ट में स्थिति को आप और ज़्यादा बेहतर बना पाएंगे, नहीं तो चीज़ें आपके लिए और ज़्यादा बिगड़ेंगी। और जो लोग अपने लिए जीवन साथी ढूंढ रहे हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है, शादी करना चाहते हैं, तो इस मंथ में आपको कोई नया लाइफ पार्टनर ज़रूर मिलेगा। हो सकता है आपका इन्फैक्चुएशन किसी से हो जाए या कोई आपको प्रपोज कर दे, आपको कोई समझ में आ जाए, आप किसी को अपना दिल दे बैठे, ऐसा भी हो सकता है। तो ये मंथ पर्सनल लाइफ के लिए बोलूँ तो बहुत बेहतर है। इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि जिससे आप मिले उन्हीं के साथ किसी बात को लेकर बात आगे बढ़ना भी शुरू हो जाए और रिश्तों में भी सुधार आ जाए। और रिश्तों में सुधार के साथ साथ आपके अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे। ऐसा होता है ना, जब भी कोई नया व्यक्ति हमारे साथ जुड़ता है तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप को थोड़ा सा ढालने की कोशिश करते हैं। अब बात करती हूँ आपके हेल्थ की। जिन्हें पहले से ही कोई अगर स्वास्थ्य संबंधित समस्या है तो आपको इस मंथ में आराम मिलते हुए नज़र आ रहा है। कोई नई समस्या आपको नहीं होगी। और इनफैक्ट जिन लोगों को बीपी का प्रॉब्लम है या डायबिटिक पेशेंट्स हैं, आप लोग अगर बहुत लंबे टाइम से समस्या झेल रहे थे या हार्ट का जिनको प्रॉब्लम है, इस मंथ में ना आपका शरीर एकदम ठीक रहेगा। मतलब आपने अपनी डाइट को कंट्रोल कर लिया है तो आपका शरीर, मैं कहूँगी कि ठीक रहेगा। कोई नई बीमारी बनते हुए नहीं दिख रही है। बस थोड़ा सा जो ध्यान रखना है वो ये कि इस मंथ के मिड में, यानी कि सेकेंड वीक ऑफ दिस मंथ, शरीर के किसी भाग में थोड़ा सा आपको चोट लग सकती है। ऐसी स्थितियां दिख रही हैं जिसका दर्द आपको लगभग कुछ, मैं कहूँ तो 20 से 25 दिन के लिए परेशानी दे सकता है। मतलब हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं, लेकिन चोट लगने के चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं। इसके अलावा जो ध्यान ये रखना है आपने, बस वो यही है कि ड्राइव करते हैं तो ड्राइव केयरफुली, ड्रिंक एंड ड्राइव बिल्कुल मत करिए। और अपने मन को नियंत्रित रखें। किसी भी प्रकार की कोई भी कटु भावना को मन में ना आने दे, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कहते हैं ना, आप जैसा सोचेंगे दूसरों के लिए वैसा आपके साथ भी होगा। तो किसी के लिए गलत मत सोचिए, ये बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ दूसरों से बात करते समय भी आप अपने शब्दों का चुनाव सही ढंग से करें, ये भी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो मुश्किलें आपके लिए बढ़ सकती हैं। अगर आप, अब मेरी तरफ से स्पेशल टिप है आप लोगों के लिए कि अगर आप घर रहकर ऑनलाइन ही कोई काम करते हैं तो इस मंथ में थोड़ा सा संभल कर काम करिएगा। क्योंकि किसी के द्वारा आपसे ऑनलाइन धोखाधड़ी होना या धोखाधड़ी कोई आपके साथ कर सकता है, फ्रॉड कर सकता है, जिसका पता आपको
बाद में चलेगा, सेम टाइम पे नहीं चलेगा। तो आंख बंद करके किसी के ऊपर भी विश्वास मत करिए, ये बहुत ज़रूरी है। अब उपाय के तौर पे आपको उपाय क्या करना है? उपाय के तौर पर आपने सफ़ेद रंग के फूलों की माला या फिर सफ़ेद रंग के 6 फूल किसी भी माता के मंदिर में जाइए और नियमित तौर पर 21 दिन लगातार आप माँ के चरणों में या तो रख कर आइए या फूलों की माला पंडित जी को हाथ में दीजिए, वो खुद अपने हाथों से माँ के गले में फूलों की माला डाल देंगे। तो सफ़ेद फूलों की माला लेनी है, नहीं तो सफ़ेद फूल लेकर 6 सफ़ेद फूल लेकर माथे से टच करके माँ के चरणों में चढ़ा कर आ जाइए। बहुत छोटा सा और बहुत ही अचूक उपाय है, करके देखिएगा तो इस मंथ में जो परेशानियां आपको मिलेंगी वो मिलनी दूर हो जाएंगी। और अगर आप चाहें तो मुझसे अपना जन्म कुंडली विश्लेषण कराकर मेरे द्वारा बताए हुए अपने उपायों को कर सकते हैं और उससे भी आप अपनी लाइफ में मेजर चेंजेस आते हुए जरूर देखेंगे। आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय माता दी।